तारीख में किसी का कॉल मिलता है कि ऊंट में आपको तमाम जानवरों के आजाद मिल जाएंगे। दरियाई घोड़े जैसे कान हैं और गर्दन हाथी की सूंड जैसी है। दुनिया में जिन जानवरों पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई ना, उसमें एक ऊंट भी है। क्या आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के मुताबिक बगैर खाए पिए 6 माह तक जिंदा रह लेता है ये मेरी पलके एक है ना, ऊंट की 3 होती हैं, और जब तेज तूफान आता है ना, ये अपनी पलके गिरा लेता है। और इसकी पलकों की जिल्द बहुत बारीक होती है, इसको अंदर से नजर आ रहा होता है। जिस तरह गाड़ी के सामने विंड स्क्रीन होती है ना, नजर आता है, इसको अपनी पलकों से नजर आता है, यानी पलके बंद करके भी ये चल रहा होता है। लंबी गर्दन और लंबी टांगों का फायदा क्या है? 12 फुट तक गर्दन लंबी कर लेता है और पूरे सहराओं में दूर दूर तक पानी खाने को सॉर्ट आउट कर लेता है। इसका पांव बहुत बड़ा है ताकि रेत में धंस ना जाए। अगर मैं पेन के ऊपर सिक्का रखूं और अंदर घुसाऊं, रेत में घुस जाएगा क्योंकि छोटा सा है। पांव इतना बड़ा है, रेत में धंसता नहीं, आगे से आगे चलता चला जाता है। आपने गौर किया होगा, ऊंट के बैठने का खास अंदाज है। पहले अपनी अगली टांग को फोल्ड करेगा, सारा वजन उस पर गिरा देगा, फिर पिछली टांग को फोल्ड करेगा, बैठ जाएगा। फिजिक्स के रूल के मुताबिक ये बेहतरीन तरीका है ज्यादा वजन उठा के उठने और बैठने का। ये 200 किलो का वजन ना 50 किलोमीटर तक आसानी से ले जाता है। यूनेस्को के मुताबिक अरेबिक लैंग्वेज इज द पिलर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत का एक असासा है अरबी जबान। 400 मिलियन लोग रोज अरबी जबान बोलते हैं। 12 मिलियन अल्फाज हैं अरेबिक डिक्शनरी में, और ऊंट के लिए अरबी में 107 लफ्ज हैं मुख्तलिफ कैफियत के लिए। एक मादा ऊंटनी जो नर से ऊंची है, उसके लिए अलग लफ्ज है। एक दादा ऊंट जिसका पोता चलना शुरू हो गया, इसके लिए अलग लफ्ज है। 65 बच्चों पे तहकीक हुई 2 साल से 12 साल के दरमियान। इनको 2 हफ्ते तक ऊंट का दूध पिलाया गया और हैरानी ये सामने आई कि इनके अंदर बहुत सी बीमारियां, बिलखुसूस ADHD जो बच्चों में बीमारी नफसियाती हो जाती है, उसमें बहुत कमी देखी गई। ऊंट का दूध बड़ा बेहतरीन है। और ऊंट के गोश्त को मटन और बीफ पे एक एज तो हासिल है, कोलेस्ट्रॉल कम है, आयरन बहुत ज्यादा है। चरवाहे के सारे जानवर मर जाएंगे अगर बड़ा कहत आएगा, ऊंट को कुछ नहीं होगा क्योंकि इस पे कोहान है। लोग समझते हैं कोहान में पानी है, पानी नहीं है, एनर्जी रिच फैट्स है, चिकनाई है। हम इंसान की फैट्स ना पूरे जिस्म में स्टोर होती हैं, एक लेयर सी बन जाती है। ऊंट की सिर्फ कोहान में स्टोर होती है। 36 लीटर तक फैट स्टोर हो जाती हैं। और ये जब पानी पीता है 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतना पानी कोई और जानदार पिए ना, मर जाएगा, लेकिन ये तो समुद्र का नमकीन पानी भी पी जाता है। ये जरा ऊंट को देखिए, अजीब और यूनिक फिजियोलॉजी है इसकी। जिस्म कैसा जबरदस्त है। लंबी गर्दन है, उसमें खम है, छोटे छोटे कान है, लंबी नाक है, बड़े बड़े पांव हैं, और जिस्म पर एक कोहान है, एक हम्प है। किसी ने तारीख में बड़ी प्यारी बात की कि ऊंट के अंदर आपको मुख्तलिफ जानवरों के आज़ा मिल जाएंगे, यानी हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़े के कान, हाथी की सूंड वगैरह। लेकिन असल चीज यही है कि जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि देखो हमने ऊंट को कैसा बनाया। और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की तहकीक तो हमें हैरान कर देती है कि ऊंट ये सहरा का जहाज, द शिप ऑफ डेजर्ट, ये सर्दियों में 6 माह तक बगैर खाए पिए रह जाता है, और गर्मियों में 10-15 दिन तक ये बगैर खाए पिए जिंदा रह जाता है। ये उन जानवरों में से है जिन पर दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। ऊंट में इताअत और इश्क, फर्माबरदारी, लॉयल्टी कमाल की है। छोटा सा बच्चा भी नकेल पकड़ के इसकी वो जो रस्सी होती है, जहां मर्जी इसको ले जाए, और हुदी के अशआर सुनकर ऐसा मस्त होता है कि अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा लेता है। और ये जितना इसका बॉडी पार्ट्स हैं, ये सहरा की गर्मी और रेत के लिए बेस्ट फिट है। इसकी आईलिड्स, ये मेरी आईलिड्स आप देख रहे हैं, ये पलकें, ये एक है मेरी, उसकी 3 होती हैं, क्योंकि ये सहरा का जहाज है। और सहरा में जब तूफान आता है, ये अपनी आईलिड्स को बंद कर लेता है। और ये 3 आईलिड्स पता किस तरह की होती हैं? जैसे ट्रांसपेरेंट होती हैं, जैसे गाड़ी की सामने वाली विंड स्क्रीन होती है, उसके अंदर से नजर आता है, तो इसको अपनी पलकों के अंदर से नजर आ जाता है, यानी आंखें बंद हैं और इसको नजर आ रहा है। और तेज रेत जो आ रही है वो भी इसकी आंखों के अंदर नहीं जा रही। तो खाल इतनी थिन होती है उसकी, इतनी पतली खाल होती है। और जैसे वाइपर होते हैं ना गाड़ी के, इसी तरह से इसकी एक पलक जो है, एक आईलिड है, वो वाइपर की तरह आंख के ऊपर आने वाली गर्द को, जमने वाली मिट्टी को साफ भी करती रहती है। तो ये सहरा के अंदर शदीद तूफान में भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, क्योंकि वो आंख तो इसकी बंद है लेकिन नजर तो इसको आ रहा है। और इसकी आंख के ऊपर देखिए
छोटा सा एक रिज है, छोटी सी एक पहाड़ी सी बनी हुई है, ये नेचुरल वाइजर है। जिस तरह सन वाइजर होता है ना, हेलमेट के ऊपर आप देखते हैं एक वाइजर लगा होता है, एक ऐसी प्रोटेक्शन लगी होती है जिससे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, बारिश का पानी नहीं पड़ता। तो इसकी आंखों के ऊपर एक कुदरती तौर पे एक वाइजर लगा हुआ है, जिस वाइजर की मदद से इसकी आंखों में शुआएं नहीं पड़ती। तो ऊंट की आंखों के ऊपर ये नेचुरल वाइजर है जो इसकी आंखों को बचाता है। और इसके कान इतने छोटे छोटे क्यों है भला? इसलिए कि रेत इसमें दाखिल ना हो सके। और बड़ी ईद पे जो लोग ऊंट की कुर्बानी करते हैं, ऊंट का पाया बेचते हैं, हमें इतना बड़ा पांव होता है, प्लेट जितना। अब इसके पीछे हिकमत क्या है कि ये पांव रेत में धसेगा नहीं। देखिए, अगर मैं ये पेन पकड़ूं और इस पेन के नीचे सिक्का रखूं और उस सिक्के को रेत के ऊपर रख के दबाऊं, वो सिक्का फौरन अंदर चला जाएगा रेत के, क्योंकि वो छोटा है। अगर आप इसका पांव देखें, प्लेट को आप रखें रेत के अंदर, वो अंदर नहीं धसेगी। तो इसी तरीके से इसका पांव भी, वो जैसे रेत के ऊपर आता है, भारी इतना होता है, धसता नहीं है, ये फिर आगे से आगे चलता चला जाता है। एंड इट कैन शट डाउन इट्स नोस्ट्रिल्स, ये अपने नथने, अपने नाक को बंद कर सकता है। जी जनाब, नाक से तो सांस लेते हैं, लेकिन जब तेज हवा और रेत चलती है सहरा में, तो सहरा का ये जहाज अपने नोस्ट्रिल्स को बंद कर लेता है। और लंबी गर्दन और लंबी टांगों का क्या फायदा है? ऊंट अपनी गर्दन 12 फुट तक ऊंची ले जाता है। और सहरा चौके फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, तो इतनी ऊपर गर्दन जब इसकी जाती है तो ऐसे जनाब उसकी नजर जाती है और पानी, खाना और सारी चीजों को वो बड़े अच्छे से देख लेता है। आपने गौर किया होगा, ऊंट के बैठने का अंदाज बड़ा मुनफरिद और जबरदस्त है। ये पहले अपनी अगली टांगों को फोल्ड करता है और फिर एकदम आगे गिर जाता है, और फिर पिछली टांगों को फोल्ड करता है, फिर बैठ जाता है। साइंटिफिकली, फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक ये तरीका बड़ा जबरदस्त है। इससे बहुत ज्यादा वजन उठाया जा सकता है और उठा के बैठा जा सकता है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक ऊंट 200 किलो का वजन 50 किलोमीटर तक लेके आराम से चल लेता है। इसके होंठ बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और ये बड़ी बड़ी कांटेदार झाड़ियां भी आसानी से खा लेता है। और अब बात करते हैं जनाब ऊंट के कोहान की, जो कि एक मुनफरिद ऑर्गन है। ये जो कोहान है, आमतौर पे समझा जाता है कि इसके अंदर पानी है। देखिए, हमने आपसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की एक तहकीक शेयर की थी कि ऊंट बगैर खाए पिए गर्मियों में और सर्दियों में 6-6 माह तक, 15-15 दिन तक चल जाता है। उसकी वजह ये कोहान है। इस कोहान में पानी नहीं होता, बल्कि एनर्जी रिच फैट डिपॉजिट होते हैं, इसमें चिकनाई होती है। तो ये एनर्जी रिच फैट्स होती हैं जो कि इसके कोहान में मौजूद होती हैं, यानी सब कुछ ही इसके अंदर होता है। इंसान में और दीगर जानदारों में यूं फैट्स एक जगह स्टोर नहीं होती, पूरे जिस्म में स्टोर होती हैं और एक लेयर सी बन जाती है। अब वो जो लेयर बन गई, ये प्रोटेक्टिव लेयर है और उसको गर्मी से बचाती है। लेकिन अगर ऊंट में, जिसने इतनी गर्मी में, इतने सहरा में रहना है, पूरे जिस्म के अंदर फैट्स डिपॉजिट हो गई, फिर तो मसला हो जाएगा। तो इसके कोहान में ये सारी एनर्जी चिकनाई की सूरत में स्टोर हो जाती है। आप हैरान होंगे, 36 किलो तक फैट्स इसके कोहान में स्टोर हो जाती हैं। और जब ये पानी पीता है, 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। और कोई और जानदार इतना पानी पिए ना तो ओवर हाइड्रेशन की वजह से मर जाए। और इतना पानी पीने की वजह से ही यह समझा जाता है कि यह पानी कोहान में स्टोर हो रहा है। नहीं, ये पानी इसके पेट में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो खाने के हजम करने वाला सिस्टम है और खून की गर्दिश वाला सिस्टम है, उसमें जाके घूमना शुरू हो जाता है। इसके सेल्स जो हैं वो ओवल शेप के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जो पानी को अडेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा नमकीन पानी, हत्ता कि समुंदर का खारी पानी भी पी जाता है। इंसान का दर्जा हरारत 37 डिग्री हो जाए ना, पसीना आ जाए, गिर जाए, और ये अपना दर्जा हरारत खुद 6 डिग्री तक बढ़ा लेता है कि अभी पसीना ना आए। पसीना इसको बहुत कम आता है, ये अपना थ्रेशोल्ड, अपना वो जो म्यार है वो बढ़ा लेता है कि मजीद 6 डिग्री और मैं गर्म हो जाऊंगा तो पसीना अभी नहीं आएगा। ऊंट के बहुत से काम हैं, सवारी, दूध, गोश्त, बोझ लाना। इंसान के लिए बहुत से फवायद हैं ऊंट में। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट उनके मालिकों के लिए कुव्वत की चीज है और बकरियां बाइसे बरकत हैं, और घोड़े की पेशानियों पर कयामत तक के लिए भलाई बंधी है। अरबी जबान, इट्स ए पिलर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। यूनेस्को के मुताबिक अरबी जबान इंसानियत का बहुत बड़ा खजाना है। 400 मिलियन अफराद
روزانہ عربی زبان استعمال کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 12 ملین الفاظ وہ عربی میں ہیں، اور اونٹ کے لیے 107 الفاظ ہیں جو اونٹ کی مختلف کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ مطلب ایک اونٹنی جس کا بچہ 6 ماہ کا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے، اور ایک اونٹنی جس کا قد نر اونٹ سے لمبا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے، کیونکہ عربوں کی زندگی میں اونٹ، تلوار اور گھوڑا یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں۔ یہ لوگ اونٹوں کا اور گھوڑوں کا شجرہ نسب لینیج بھی یاد رکھتے ہیں، اور جب اونٹ کا پوتا وہ چلنے کے قابل ہو جائے تو اس دادا کے لیے الگ لفظ ہے۔ قرآن مجید میں جو اونٹ کے لیے لفظ ہے اس میں ابل، بحیرہ، بدن، جمل، حسام، رکاب، سائبہ، ناقہ وغیرہ ہیں، اور سب سے زیادہ جو استعمال ہوا وہ ناقہ ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو معجزہ دکھایا، پہاڑ پھٹا اور ایک اونٹنی باہر آئی، اس کو بھی ناقہ کہا گیا۔ تو جناب اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ بھی سکتا ہے۔ صحراؤں میں اونٹ کو بوجھ لادنے اور دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گوشت کے لیے استعمال کریں گے تو اس کی گروتھ بڑی تھوڑی ہے، بڑی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، تو وہ پھر وارے میں نہیں آتا۔ یہ بہت اچھے سوئمرز ہیں، تیر بھی لیتے ہیں۔ اونٹ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ڈرومڈیری، بیکٹیرین اور وائلڈ بیکٹیرین۔ ڈرومڈیری اونٹ وہ ہیں جو ایک کوہان والے ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی اونٹ ہیں اس کا 90% وہ ڈرومڈیری اونٹ ہیں، جبکہ بیکٹیرین اونٹ یہ 2 کوہانوں والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے جو بھی اونٹ ہو ماں کے پیٹ میں اس کے 2 کوہان ہی ہوتے ہیں، پھر وہ فیوز ٹوگیدر ہوتے ہیں۔ اور تیسری اونٹ کی قسم وائلڈ بیکٹیرین یہ شدید خطرے کا شکار ہے، ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے۔ اونٹ ایک سوشل اینیمل ہے، یہ ہرڈ یعنی ریوڑ کی صورت میں رہتے ہیں، اور ہر ریوڑ میں ایک الفا یعنی بڑا اونٹ ہوتا ہے جو سب کے ساتھ رشتہ داریاں مضبوط رکھتا ہے اور پورے ریوڑ کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اونٹ کی نیند تھوڑی ہوتی ہے، یہ جگالی کرتا رہتا ہے، کھڑے کھڑے بھی سو جاتا ہے۔ سخت قحط میں جب کیٹاسٹرافک ڈراؤٹ آ جاتا ہے، ایک چرواہے کے سارے جانور مر جاتے ہیں لیکن اونٹ نہیں مرتا۔ بہت انٹیلیجنٹ جانور ہے جناب، ذہین ہے، پلے فل ہے، کھیلتا بھی بہت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دشمن اور اونٹ کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے، بھولتے نہیں ہیں یہ، اور کتا اور اونٹ دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ سٹرونگ بانڈ بنا لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کی سواری ثابت ہے، آپ نے اونٹ کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 100 اونٹ قربان کیے، اور پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہر اونٹ سے ایک ٹکڑا لو، پکا لو، پھر اس کا گوشت اور شوربہ تناول فرمایا۔ اونٹ میں ایک عضو ہوتا ہے، ایک آرگن ہوتا ہے، اس کو ڈلا کہتے ہیں، DULLA۔ یہ پنک رنگ کا ہوتا ہے، انفلیٹیبل سیک ہے، اس کی گردن میں ہوتا ہے، پھول جاتا ہے اور یہ باہر نکالتا ہے، اٹ ایکسٹروز فرام ہز ماؤتھ۔ Why? To show the dominance and to attract the female۔ اپنی مخالف جنس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے منہ سے نکالتا ہے۔ اس کا دل بھی ذرا وکھری ٹائپ کا ہوتا ہے، 4 چیمبر نہیں ہوتے، 3 چیمبرز ہوتے ہیں اونٹ کے دل میں۔ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو الگ الگ کرتے ہیں، لیکن اتنے ایفیشنٹ نہیں ہوتے جتنا ایفیشنٹ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اور یہ 3 چیمبر والا دل جو یہ پانی کو اور خوراک کو کنزرو رکھتا ہے، اس کو رکھنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ اونٹ کا دودھ صدیوں سے نومیڈک کلچر یعنی خانہ بدوشوں کی جو ثقافت ہے اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آن لائن بھی ملتا ہے، فروزن بھی ملتا ہے، اور اب تو امریکہ جیسے ملکوں میں جہاں اونٹ نہیں تھے انہوں نے باقاعدہ اونٹ منگوائے، ان کے فارمز بنائے اور اس کے دودھ کو بیچ رہے ہیں۔ تو جب باقی دودھ اویلیبل ہیں، اونٹ کا دودھ کیوں؟ اس کی بہت سی ریزن ہے۔ نمبر 1، اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، ایسے غذائی اجزاء ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ پروٹینز، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، تھیامین، رائبوفلیون، کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس، وائٹامن سی، سب کچھ ہوتا ہے اس میں۔ یہ گائے کے دودھ جیسا ہے، لیکن گائے کے دودھ میں زیادہ تر سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، جبکہ کیمل ملک میں لیس سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں، جن کو دودھ راس نہیں آتا، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، یا جن کو الرجی ہے، ان کے لیے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کیمل ملک تو بہترین ہے۔ یہ بلڈ شوگر اور انسولین کو کنٹرول کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں کے خلاف مؤثر ہے، اور قوت مدافعت امیونٹی کو بڑھاتا ہے۔ اور حیران کن بات، 65 بچوں پہ تحقیق ہوئی جو کہ 2 سے 12 سال کے درمیان تھے، 2 ہفتے 2 ویکس ان کو کیمل ملک پلایا گیا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ بچوں میں آٹزم، یہ جو اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے، ADHD ایک بیماری ہے بچوں کے اندر نفسیاتی طور پہ،
उसमें नुमाया कमी देखी गई। कैमल मिल्क बड़ी आसानी से दीगर तमाम दूध को रिप्लेस कर सकता है। सादा पिएं, कॉफी में डालें, बेक कर लें, स्मूदीज में डालें, और ये मुख्तलिफ होता है। अमेरिका में जो कैमल मिल्क है ना, वो स्वीट, स्लाइटली सॉल्टी और कैरमल टेस्ट का है, जबकि मिडल ईस्ट में गिरीदार मेवे की तरह ये होता है और स्मोकी टेस्ट इसका होता है। इसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं जनाब। एक तो ये महंगा है, और फिर जारी बात है जब ऊंट के यहां बच्चा होगा तभी वो दूध देगी, तो 13 माह का इसका हमल का पीरियड है, तो पूरी प्रोडक्शन लाइन मुतासिर हो जाती है। और ऊंट गाय से कम दूध देता है, ये सिर्फ 6 लीटर दूध देता है, गाय तो 24 लीटर दूध दे देती है। और आमतौर पे ऊंट का दूध वो रॉ पिया जाता है, उसको पेस्चराइज या हीटिंग नहीं की जाती, इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ऊंट का गोश्त दीगर रेड मीट से बहुत मुख्तलिफ है। हाई क्वालिटी प्रोटीन इसमें है, आयरन है, जिंक है, विटामिन ए और बी भी इसमें है। ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो रीजेनरेशन ऑफ टिश्यूज और स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स के लिए बड़े मुफीद हैं। इट हैज एन एज ओवर मटन एंड बीफ, और जारी बात है ऊंट के गोश्त को गाय के गोश्त पर और बकरे के गोश्त पर एज तो हासिल है। आयरन कंटेंट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल कम है। ये गोश्त दवाई की तरह भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। अरबी कल्चर में शादियों के अंदर ऊंट के गोश्त को स्पेशल डिश के तौर पे ट्रीट किया जाता है। और आइए जनाब अब कुछ मुहावरे सुन लेते हैं ऊंट के बारे में। कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी हर बात में कुछ ना कुछ ऐब। ऐसे बेढंगे आदमी के बारे में कहा जाता है जिसमें कुछ ना कुछ ऐब होता है, या ऐसे आदमी के बारे में कहा जाता है जिसकी नस नस में शरारत भरी होती है। सुई के नाके में ऊंट दाखिल होना, इस मुहावरे का मतलब है कोई बड़ा ही मुश्किल काम हो जाना। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी किसी चीज का बहुत कम होना। तो जनाब ऊंट के बारे में हमने सुना, कुर्बानी के दिन है, ऊंट का गोश्त भी हम खाएंगे। बहुत से लोग ऊंट लेकर आते हैं और बड़े एक मजे से उसको देखते हैं, उसको पालते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियां कबूल फरमाए।